So okay, so RSI stand for relative strength index, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज रोटेट बिटवीन 1 to 100। जो इसका वैल्यू होता है आरएसआई का, या 1 से 100 के बीच में रोटेट होता है, ठीक है। एंड सिंपल एक लाइन है जो आपको हमेशा याद रखना है आरएसआई के लिए। आरएसआई कैलकुलेट्स पावर वर्सेस बायर एंड सेलर। ये एक लाइन याद रखना है, तब आपको आरएसआई का याद रहेगा। आरएसआई कैलकुलेट्स पावर वैसे बायर एंड सेलर, बायर और सेलर में किसमें पावर ज्यादा है, ठीक है, वो आपको बताता है, ठीक है। एंड आरएसआई जो पैरामीटर दैट यू हैव टू यूज ऑलवेज 14। अभी बहुत लोग उसको चेंज करते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ भाई, जिसने आरएसआई को बनाया है उससे ज्यादा तो अपन ज्ञानी नहीं है, यस और नो। सो व्हाई टू चेंज, ठीक है। सो आप वैसे ही रहने दो, इट वर्क्स एवरीथिंग। देखो होली ग्रेल कुछ नहीं है, योर होली ग्रेल इज यूज वन सिस्टम अगेन एंड अगेन, ये होली ग्रेल है, ठीक है। सो so RSI value always rotate between 1 to 100, so middle is 50। now tell me, अगर किसी स्टॉक्स का RSI वैल्यू 50 है, हु इज स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर की सेलर। अगर किसी स्टॉक की RSI आपने देखा 50 है, इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर की सेलर। ये क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है, राइट। तो 50 पे बोथ आर न्यूट्रल, राइट, बोथ आर न्यूट्रल, ठीक है, राइट। 50 पे बोथ आर न्यूट्रल, बायर और सेलर दोनों का पावर न्यूट्रल है। इफ यू आर बाइंग एनीथिंग, RSI must be above 51, and if you are shorting anything, if you are selling anything, RSI below 49। ये हो गया पहला रूल, पहला रूल बेसिक्स रूल है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी आप बाय करते हो, एटलीस्ट RSI शुड ट्रेड अबव 51। एंड अगर आप कुछ शॉर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो मिनिमम RSI 49 होना चाहिए। दैट शोस कि भैया पावर किसमें ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया वन बेसिक्स, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ सेकेंड, nowadays there is a very popular rule of RSI, that is RSI 40-60 rule, that is एंड्री कार्डवेल। ये इसका एक सिस्टम है जो कि बहुत पॉपुलर है, और इंडिया में बहुत लोग इसको लाखों लाखों रुपए में भी सिखाते हैं, राइट। सो क्या है ये रूल, ये भी बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। 60 RSI 60 का मतलब क्या हो गया, 60% बायर इज स्ट्रॉन्ग, 40 का मतलब हो गया 40% ये हो गया, राइट। तो RSI 40-60 रूल क्या है उसको समझते हैं, और हम लोग भी इस पे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक क्या होता है, बहुत लोग ना सिर्फ RSI ही यूज करते हैं, प्राइस नहीं देखते कभी, सिर्फ RSI देखते हैं, ठीक है ना। और RSI के हिसाब से उन्होंने अपना अपना रूल बना लिया है, सॉरी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड एज पर RSI। हमारे लिए क्या डेफिनेशन अप ट्रेंड, आप कैसे बोलोगे, अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से कैसे आप डिफाइन करते हो अप ट्रेंड, हाउ वी डिफाइन अप ट्रेंड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड, कैसे बोल सकते हो हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। 200 परफेक्ट, अबव 200 EMA मूविंग एवरेज, ठीक है। एनी स्टॉक दैट gone above 200 EMA in daily weekly from that day, for us confirm। MACD नहीं है, MACD is a momentum not trend, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड भी बोल सकते हो, बट 200 is very good for us। सुपर ट्रेंड is optional, सुपर ट्रेंड for exit purpose। The main use of super trend for in our syllabus is to write the trend to take exit from trend, ठीक है। और ट्रेंड के लिए सबसे बेस्ट, मतलब हमारे रूल के हिसाब से, the day any stock crosses weekly 200 moving average and that time daily shoot above 200 EMA, that day rebirth हो गया, that is what I always say, the rebirth happen, it means the trend is confirmed, ठीक है। but as per RSI, any stock whose crosses RSI 60 is a sign of uptrend new, ठीक है। तो RSI crossed above 60 uptrend, ठीक है। now once uptrend started, एक बार अपट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो वापस ये डाउन ट्रेंड में कब आएगा, नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर क्रॉसिंग 60 इट कैन गो डाउन एज वेल, देन अगेन इट मे मूव, कुछ भी होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गो बिलो 40, दैट इज नॉट अ डाउन ट्रेंड, ओके। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डाउन ट्रेंड, RSI crossed below 40 is a start of downtrend,
और एक बार डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो वापस अप ट्रेंड में कब जाएगा, जब तक वापस वो 60 क्रॉस नहीं करेगा। तो ये 60-40 का फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर, डन, ठीक है। तो ये, तो इसको भी हम लोग ब्रेकआउट के साथ मैच कर देंगे अभी थोड़ी देर में, अभी इसको समझते हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होगा छोड़ दो, ज्यादा कंफ्यूज होगा छोड़ दो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जानना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बिना आरएसआई सीखे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे लिए, ब्रेकआउट अबव 200 EMA प्लस एमएससीडी। जो एमएससीडी एक, यहाँ पे दो लोग हैं, दो बैच है, तो एक बैच का हुआ है, एक बैच का कल करा दूंगा, ठीक है। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आरएसआई हेल्प्स अस इन वीक मार्केट। एक्चुअली वीक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए आरएसआई थोड़ा अच्छा है, इसके लिए मैं उसको कवर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स चीजें याद रखनी है, ठीक है। कोई भी स्टॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के साथ आरएसआई 60 क्रॉस हो रहा है, इट इज गुड साइन फॉर अस, ठीक है। नाउ अभी विद द हेल्प ऑफ आरएसआई आप इसको भी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी, एनी स्टॉक्स हुज डेली, पहले बेसिक सीखते हैं, डेली आरएसआई अबव 50, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप हो गया आज पर आरएसआई। शॉर्ट टर्म पावर हो गया, पावर यूज कर सकते हो, ट्रेंड नहीं यूज करना है तो शॉर्ट टर्म पावर स्ट्रांग हो गया। वीकली आरएसआई क्रॉस 50 का मतलब मीडियम टर्म, और मंथली आरएसआई का मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। ऐसा टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रेंथ बनता है उसका। तो कि कोई स्टॉक्स अगर मंथली टाइम फ्रेम में 51 क्रॉस करता है, इसका मतलब क्या हो गया, मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ आ गया, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ आ गया उसमें, ठीक है। एंड सिमिलरली 60 वाला भी, आरएसआई क्रॉसिंग 60 इन विच टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम में हो रहा है तो हम लोग उसको ये बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रेंथ इज बैक। वीकली हो रहा है तो मीडियम ट्रेंड स्ट्रेंथ इज बैक, और मंथली हो रहा है तो ये। तो देयर इज अ रूल, अभी एक रूल है इसमें, गोल्डन रूल आपका ये है कि जो आपको लिखना चाहिए कि नेवर शॉर्ट द स्टॉक whose RSI is above 60 in any time frame। अगर कोई भी टाइम फ्रेम में, स्पेशली डेली, वीकली, मंथली अगर है तो वो स्टॉक को एटलीस्ट शॉर्ट मत करो। एंड सिमिलरली नेवर बाय स्टॉक whose RSI is below 40। स्पेशली अगर वीकली मंथली है तो मत करो, ठीक है। डेली का ठीक है, आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, या नहीं है तो डेली में तो एक बार डेली को ऊपर आ जाने दो, 40 क्रॉस हो जाने दो, फिर यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये रूल है, तो ये रूल को आप फॉलो करोगे तो अगेन यू कैन सेव अ लॉट। अभी ये जगह, तो ये एक आरएसआई का रूल है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी क्यों, तो हम लोग इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, निफ्टी में ही चालू करते हैं, ठीक है। और अगेन वन मोर, ये रूल हो गया, अलॉन्ग विद दैट रूल ये जो मैंने लिखा है आरएसआई 51, ये आप सोचिए किसी स्टॉक का डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों आरएसआई अगर 60 के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ है, 60% बायर स्ट्रॉन्ग। फॉरगेट दैट ओवरबाउट ओवर सोल्ड रूल, वो रूल आप भूल जाओ, वो रूल के चक्कर में आप रहोगे कभी पैसा नहीं बना पाओगे, राइट। मार्केट इज टोटली चेंज नाउ, ठीक है। सो इधर उल्टा है, बाय ओवरबाउट सेल ओवर सोल्ड, ठीक है, वो रूल आप भूल जाओ, ठीक है। सो ये अगर ऐसा होता है किसी स्टॉक्स का डेली वीकली मंथली आरएसआई 60 प्लस है, दैट इज वी कॉल्ड सुपर बुलिश ब्रेकआउट। हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, सुपर बुलिश ब्रेकआउट। ओके, सो लेट्स सी एक्चुअली बिहेवियर में क्या फर्क पड़ता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी निफ्टी का ही चार्ट हम लोग लेते हैं, स्टार्ट विद, तो देखिए यहाँ पर आरएसआई मैंने लगा लिया, ये आरएसआई लगा लिया, आरएसआई का सेटिंग में मैंने ऊपर 60 बैंड रख लिया, नीचे 40 रख दिया, मिडल को हटा दो, जरूरत नहीं है, ये 60 रख दिया, 40 रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, बहुत दिन से बुल मार्केट था तो आरएसआई ऊपर था ऊपर था ऊपर था, एंड यू सी एक्चुअली दीज आर द साइन दैट यू हैव टू फोकस ऑन। यहाँ पे दिस इज द कैंडल वेयर यू सी द आरएसआई इज 30, उसके पहले कैंडल में आरएसआई 39 40 था, ये कैंडल में 40 हो गया, राइट। ओके, परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, सो दिस इज द कैंडल वेयर यू हैव गिवन अ साइन कि भैया शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया। स्टिल वीकली एंड मंथली इज पॉजिटिव रहेगा, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन। एंड यू नो शॉर्ट टर्म, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप पैनिक हो जाते हो शॉर्ट टर्म फॉल में भी, तो आपके लिए मेरे हिसाब से डेली आरएसआई पे फोकस करना
होता है, ठीक है। ठीक है, now what happened, stock goes up but you see what happened, RSI never crosses 60, it means still a downtrend। ऐसा नहीं है कि भाई 40 चला गया तो क्रैश ही हो जाना चाहिए, ठीक है। इट मे टेक रेजिस्टेंस एरिया टू ट्रैप, ये सब होगा। देन व्हाट हैपन, बट यू शुड नो कि भैया वी आर इन डाउन ट्रेंड ओनली, कॉशन, एनीथिंग यू आर होल्डिंग, एनीथिंग यू आर होल्डिंग एंड यू गेटिंग अ एग्जिट सिग्नल, सुपर टेन सेल सिग्नल, तो आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। देन व्हाट हैपन, अगेन this is the candle where 40 and this is the candle where it again goes below 30, again sign of weakness, right? Yes or no? Then what happened, this happened, ठीक है। No one can predict this will, ये होगा, ठीक है, with the MACD, but only you got an indication भैया something has to be caution, that's it। and you look at the price action, what happened, this is a candle where it gone below 40, ये कैंडल में gone below 40 गया और ये कैंडल में it is crosses 40। सो लुक एट द प्राइस एक्शन, एवरीवेयर पैनिक, ये सब होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी किसी स्टॉक के साथ कभी भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप इफ यू अप्लाई 200 मूविंग एवरेज, देन यू विल रियलाइज, yes, so here with along with here actually it gone 40 but taken support of 200 moving average, small bounce, next time it broken 200 moving average as well, so that is another sign, right? So first symptoms below 40 RSI, second symptom broken 200 daily moving average, that is enough ki bhaiya you have to be alert, next day gap down, then sideways, you got an ample time to react on, and this is a phase where you got so many sell signal in your holdings, मुझे ऐसा लगता है। and then gap down and story over, and जो भी हुआ वो हुआ, ठीक है। So why we have to avoid when RSI is below 40, this types of panic situation may happen with any stocks, ठीक है, clear? Then what happened, then अभी इतना पैनिक हो गया, right? After that what is the first sign, पहला साइन क्या होगा, and then in between you see weekly MACD also gone 40 below, at which price, yes, on a same candle, right? On a same candle, daily also gone, like this is a candle where daily also gone below 40 and weekly also gone below 40 in that candle only, 38, right? Yes or no? So this is a candle where daily, short term and weekly, medium term trend both turn gone below 40. So that is a sign of caution. Bhaiya, every week, that after a huge fall, there is a symptom, a weakness in daily as well as weekly, right? Now when monthly, same month, no, not same month, next month, right? It is gone 31, so that is that in monthly you can say कि भैया oversold हो गया और जो भी हो गया, but daily weekly is enough to take a alert, because monthly बहुत लेट हो जाएगा if you follow, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको caution होना ही चाहिए, right? Then now what is the first sign कि strength is back in market? Definitely RSI crossing 60 is a sign of uptrend, and that will happen in daily chart, right? So when this happens here, as per RSI, that's why you have, मतलब आपको क्या है, आपका आई ऑब्जर्वेशन शुड कीप ओपन, राइट? हमेशा आपको रोज कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन चेंज होता है और वो प्राइस एक्शन में आपको नजर रखनी चाहिए कि क्या हुआ आज, क्या आज MACD पॉजिटिव हो गया, क्या आज डेली RSI स्ट्रॉन्ग हो गया, उससे आपको आइडिया लगता है कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो हियर दिस इज अ कैंडल, it is 58, this is 63, so this is a candle where you got a signal after a long time कि भैया we are in uptrend as per RSI, as per RSI after a long time RSI crosses 60, so that was the first sign of strength in market, whether we are below 200 EMA, but as per RSI something is changed na, something is changed as per price action here after a long time, right? यहाँ पर हम लोग 40 तोड़े थे, अभी यहाँ पे 60 क्रॉस किया है, तो पहला साइन ऑफ रिलीफ हुआ वहां पे, एंड देन व्हाट हैपन, ये यहाँ पर आप देखो why I am saying कि भैया avoid stock below if your RSI is 60, yeah, so these are the whole area where यहाँ तक क्या आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ तक, तो ये पूरा ऐसा एरिया है where your daily RSI is continuously above 60, and look at the price action। जब मैं बोलता हूँ कि ऐसा क्यों हो रही है, sometime you heard, right, आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में कि यार मार्केट गिरता ही नहीं है, तो ये होता है, you see every time it's most of the time you spend so many time at above 60, so here what happened, due यहाँ प्राइस करेक्शन होने के बदले टाइम करेक्शन होता है, आप देखो टाइम पास देन गैप अप, टाइम पास देन गैप अप, you look at the rally like that, ठीक है, क्लियर?
तो ये होगा, दिस इज फर्स्ट लाइक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 60 के ऊपर है आपका आरएसआई, आप शॉर्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर वीकली कब हुआ आरएसआई 60 क्रॉस वो देखते हैं। तो यस, दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ कैंडल वेयर, यहां पर देखो डेली आरएसआई 60 क्रॉस हुआ, इन दिस कैंडल आरएसआई वाज 61, सॉरी ये कैंडल में ही हो गया, उसके पहले का कैंडल 59, 59, 58, yes, this candle where your weekly MACD turn 60, right? And then मंथली कब हुआ वो देखते हैं, फिर मैं आपको एक प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। ये लाइन अभी निकाल देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। ओके, देन थर्ड लाइन 55, yeah, this is a candle where 60 monthly turn 60, right? Let's move to daily chart now. So here first time RSI crosses 60, here weekly RSI crosses 60, and here monthly RSI crosses 60, right? So now after that what happened, you see, look at the price action. अभी ये आपको दिख रहा है, यहां पर भी ब्रेकआउट हुआ, यहां पे भी ब्रेकआउट, so ये जो रैली था ये बिकॉज ऑफ डेली RSI 60, राइट? और ये जो ब्रेकआउट हुआ ये यहां पर क्या है, एवरी टाइम फ्रेम, डेली वीकली मंथली एवरीथिंग इज अबव 60, एंड लुक एट द रैली। अब उसमें रैली देखो, अब देख रहे हो एक एवरी कैंडल डेली मार्केट अप, डेली मार्केट अप, नो, एक पैनिक आता है फिर रिकवर हो जाता है, एक पैनिक आता है रिकवर हो जाता है, फिर आप ऐसे रैली में सोचते होंगे अरे ऐसा हो क्या रहा है मार्केट में। दैट इज पावर ऑफ 60 60 60 इन एवरी टाइम फ्रेम, ठीक है, ऐसा होता है। एंड सो यू हैव टू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रेकआउट एंड दिस ब्रेकआउट, वो आपको एक पावर देगा। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू प्ले ब्रेकआउट, व्हेनेवर यू प्ले ब्रेकआउट, जस्ट गो एंड रीड वंस कि भाई ये विच टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, ये कौन से टाइप का ब्रेकआउट है। strength is there ना, everywhere strength is there, your monthly time frame strength है, weekly time frame strength है, so be ready with like that this is a way we can predict कि भाई जो हम लोग टारगेट पैटर्न टारगेट बनाते हैं कि निफ्टी ये आ सकता है, निफ्टी वो आ सकता है, तो वो हम लोग ऐसा होता है तो जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आप कौन से ब्रेकआउट पे खेल रहे हो, जो आप ब्रेकआउट खेल रहे हो कि उसपे क्या एवरीथिंग इज अबव 60 है, इस तरह से आपको आइडिया आता है, तब आप ऐसे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये है, तो मेरा एक बहुत सिंपल है कि व्हेनेवर आई प्ले ब्रेकआउट आई नीड समथिंग इज चेंज, ठीक है, मुझे क्या चाहिए along with breakout I need something is change, either momentum, either power, right, or either trend। देखो आपने जब मैं ब्रेकआउट खेलता हूँ तो कभी कभी ऐसे स्टॉक पकड़ता हूँ जहां पर जस्ट नाउ एक दो हफ्ते पहले ही वीकली 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, दैट इज कॉल्ड रीबर्थ हो गया है। कभी कभी मैं ऐसे ब्रेकआउट खेलता हूं जहां पर वीकली एमएससीडी जस्ट वीकली और मंथली एमएससीडी जस्ट नॉट टर्न पॉजिटिव। कभी कभी मैं ऐसे ब्रेकआउट खेलता हूं जहां पे ब्रेकआउट के साथ साथ आरएसआई भी 60 क्रॉस हुआ है, तो मुझे वैसे ब्रेकआउट अच्छे लगते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे निफ्टी क्रॉसेस, निफ्टी गिवन अ कोरोना टॉप ब्रेकआउट with along with that breakout what is change in that price action कि भैया after a long time monthly also crosses 60, and that's why these types of rally that is sustainable, ठीक है। so as long as जब तक ये सब पॉजिटिव है आप पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है। अभी भी देखो इतने क्रैश के बाद भी डेली आरएसआई स्टिल अबव 60, वीकली भी 60 है, 50 भी 60 है, मंथली भी 60 है, तो होता क्या है ऐसे में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दिस टाइप्स ऑफ एरिया वेयर बाय टचिंग द सपोर्ट एंड द रिकवरी इज वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये आप when you look at the chart 50-60 चार्ट, जब आप बैक टेस्ट करोगे ब्रेकआउट के टाइम क्या, देन यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली हाउ इट्स वर्क्स, ठीक है, क्लियर। और ऐसा नहीं है कि व्हेन वी सी बिलो 40 मतलब एग्जैक्ट, कभी कभी 38 भी, जब फिबोनाची का 38 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चलना है, मतलब ऐसा नहीं है कि 60 है तो आप 60 को थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए 61.8 यानी 62 कर सकते हो, 40 को 38 कर सकते हो कि बिलो 38 आई एम चेंज माय माइंड अबव 62, तो ऐसा अपने हिसाब से कर लेना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 39 है तो सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट है आपको समझाना था कि भाई ऐसा पागलों वाली रैली कब आती है, जब ऐसा आप प्राइस एक्शन देख सकते हो व्हेन एवरीथिंग इज अबव 60, ठीक है, ओके, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट है आप आरएसआई से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो,
ठीक है, तो यू कैन राइड द ट्रेन, यू कैन टेक द एग्जिट डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन, एक तो हो गया ब्रेकआउट के साथ, ब्रेकआउट विद वीकली और मंथली आरएसआई क्रॉसिंग 60 फ्रेश इज अ सुपर बुलिश ब्रेकआउट। वो सब ब्रेकआउट में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो, कैसे? सिंपल, और ये स्टॉक सिलेक्शन बेस्ट है व्हेन मार्केट इज वीक। फेबोनाची आई एम नॉट यूजिंग सर, मैं फेबोनाची यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट में, ठीक है। कितना परसेंट है वो सब देखने का, कितना आप यूज करोगे मेरे को बताओ। आरएसआई यूज करोगे, मूविंग एवरेज यूज करोगे, सुपर ट्रेड यूज करोगे, फेबोनाची यूज करोगे, कितना यूज करोगे? सो कीप इट सिंपल, ठीक है। आपको प्राइस जो लेवल मार्केट ने बनाया है उसको आप यूज करो, क्लियर। तो आई डोंट यूज फेबोनाची, मैंने कभी नहीं अपने लाइफ में यूज किया, बट आई नो कि भाई 38 पॉइंट और 61 पॉइंट गोल्डन रेशियो है, इसलिए आरएसआई में वो आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। सो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, आपको लगेगा मैं इलेट वेब नहीं सीखा इसलिए नहीं कमा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाय फॉलोइंग सिंपल सिस्टम ऑल्सो आप पैसा बना सकते हो। जो मैंने एक आपको स्कैनर दिया है, डेली सुपर ट्रेंड बाय आएगा, सिर्फ आपकी पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, उससे भी आप इतने पैसा बना सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। तो देखिए, होली ग्रेल आपका सिस्टम नहीं है, आरएसआई आपकी होली ग्रेल नहीं है, एमएससीटी आपकी होली ग्रेल नहीं है, मूविंग एवरेज आपकी होली ग्रेल नहीं है, आपका होली ग्रेल है आपका पोजीशन साइजिंग। और अगर मार्केट में आपको पैनिक हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आप इस मार्केट को देखकर पैनिक हो रहे हो, आंसर इज वेरी सिंपल, आपने अपनी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं की है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज इफ मार्केट विल रिवर्स, दैट इज अ सिंपल आंसर, ठीक है। सो वो क्लियरली विजिबल है। आप कितना भी सीख लो, अगर यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो पोजीशन साइजिंग, मैं लिख के बॉन्ड पेपर पे दे सकता हूं, वेदर यू टेक ट्रेडिंग फ्रॉम मी और वेदर यू टेक ट्रेडिंग फ्रॉम वॉरेन बफेट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन लॉन्ग रन। आप ईयर टू ईयर आपका लॉस में ही रहेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ विथ कॉन्फिडेंसली, ठीक है। सो इसलिए जो भी ट्रेड करो, डिफाइन योर रिस्क फर्स्ट, डिफाइन योर स्टॉप लॉस फर्स्ट। जो भी आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, अभी निफ्टी बाय करना है, आपको लगता है मैं ये स्टॉप लॉस यूज करूं, करो, या आपको लगता है ये करूं, जो आपको करना है करो, लेकिन विद दैट स्टॉप लॉस आपका पोजीशन साइजिंग बनेगा कि भैया इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ 2000 4000, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस एंड डिवाइड दैट मच क्वांटिटी यू वांट टू बाय, विदाउट पोजीशन साइजिंग इफ यू आर टेकिंग एंट्री, पैसा नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो, बुल मार्केट में आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, 2 ट्रेड अच्छा जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होगा। तो पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने से ज्यादा, क्योंकि 90% पीपल लूज मनी हियर। सो एक साल के बाद अगर आपके पास आज 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, एक साल के बाद 10 लाख भी है ना, अप्रिशिएट योरसेल्फ, ठीक है। अप्रिशिएट योरसेल्फ बिकॉज आपने अपना पैसा को बचा लिया, जहां पे 90% लोग विद इन 1 ईयर, आप देख बहुत सारे ऐसे स्टोरी है, सर आई लूज 1 लाख, आई लूज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इन दिस फॉल एंड दिस फॉल, एफएनओ किया, ये किया, ठीक है। मेरे पास बहुत स्टोरी आता है। सो इसलिए इफ यू नॉट एबल टू मेक मनी इन फर्स्ट ईयर 2 ईयर, अप्रिशिएट योरसेल्फ, डोंट लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्लियर। तो ये करना है। और अगर आपको डर लगता है, तो मेरे को लगता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग इज बेस्ट फॉर यू, गो स्टे विद ईटीएफ, पैसा कम बनेगा लेकिन कंपाउंडिंग होगा, कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। सो नो योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मास्टरी क्या है, आपका माइंडसेट क्या बोलता है? मेरा माइंडसेट बोलता है पोजीशन ट्रेड करो, ऐसा नहीं है कि आपका माइंडसेट भी बोलेगा। आपका माइंडसेट बहुत ग्रीडी हो सकता है, सो यू आर हैप्पी विद 5% 10% प्रॉफिट, तो आपका स्विंग पे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है। किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा लगता है, इंट्राडे नहीं अच्छा लगता है, तो उसका इंट्राडे उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पुजारा बन सकता है 2020 प्लेयर? बन सकता है क्या? नहीं, या ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं बन सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे 10 दिन का कोर्स करके मैं सब कुछ करूं, नॉट पॉसिबल। सो पहले आप एक स्ट्रेंथ अपना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ एंड उस पर फोकस करो। उसको मैं कैसे, मेरा स्ट्रेंथ है ब्रेकआउट, पोजिशनल ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, अब मैं उस पर फोकस करता हूं कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई ब्रेकआउट सिस्टम। और ये इतना चीज ऐड करके करके आज ऐसा इंप्रूवमेंट है कि आई हैव ऑलवेज कॉन्फिडेंस कि 10 में से 9 ट्रेड तो सही ही जाए। 100 ट्रेड दे रहा हूं तो आप देखो 5 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 95% ट्रेड में पैसा आपका बन रहा है। तो ये काइंड ऑफ लेवल आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? बाय प्रैक्टिसिंग। आप सोचोगे कि डे 1 से हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये है कि ये करना चाहिए, सिंपल है। Because you panic, it means future trading is not for you. You have lots of money. That is the different thing.
बट आपको अगर पैनिक हो रहा है इसका मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, बिकॉज इन फ्यूचर ट्रेडिंग आप पोजिशन साइजिंग नहीं कर सकते हो। 10 लाख का लॉट साइज होता है और ये होता है। सो बाय लुकिंग एट कि भैया रवि सर का कॉल है, आपको ग्रीड हुआ रहेगा, बट नाउ यू आर इन फियर। तो वो फियर कम कैसे होगा व्हेन यू रिड्यूस योर पोजिशन साइजिंग। तो मैं वही बोला, आपने 10 ट्रेड इक्विटी से किया क्या, 10 ट्रेड किया तो व्हाट इज योर लर्निंग। आप किसी ने भी मेरे पास एक भी ट्रेड नहीं लेके आया, ने सब किसी ने बहुत पोस्ट किया ग्रुप में, जैसे मेरे को लगता है मनोज जी ने कुछ पोस्ट किया था, वाजे मैम ने पोस्ट किया था, फिर और दो चार लोगों ने पोस्ट किया, आई अप्रिशिएट इट, बट किसी ने नहीं। तो दैट इज सिंपल सोच, यू आर नॉट सीरियस। ठीक है, सीरियस विद योर लर्निंग। आप अच्छा ट्रेड करो, बेकार ट्रेड करो, आप लेके आओ, आपको सीखने मिलेगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, वो भी एक अच्छा है कि भाई सर ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, क्योंकि हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमको पब्लिक ही अप्रिशिएट करती है, तो अच्छा लगता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो और अच्छा ट्रेड करेंगे हम लोग। तो वो जरूरी है लाइफ में। ठीक है, गलती कर रहे हैं तो वो भी जरूरी है। जैसे अवधेश ने कुछ गलती किया तो उसको मैंने बताया कि भैया 20 मूविंग एवरेज पे आपने बाय किया, ठीक है, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। आपके साथ रीजन होने चाहिए, ठीक है ना, आपके साथ रीजन होने चाहिए। तो उसको समझा उसका मिस्टेक, और उसने मतलब मेरे को लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, उसके बाद वो गिरा भी। देन ही रियलाइज इस मिस्टेक। अब क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करेगा कि भैया रजिस्ट्रेशन के पास से नहीं खरीदना है, भले वो 20 के पास सपोर्ट है, ब्रेकआउट के बाद ही खरीदना है। तो ऐसे क्या होगा, जब आप ट्रेड डिस्कस करोगे ना, तो वन बाय आपको लर्निंग प्रोसेस मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो भी ट्रेड किया होगा उसमें बहुत गलतियां होगी। मैंने भी बहुत ट्रेड किया और बहुत ट्रेड गलत भी हुए, तो मेरे को पता है कि भाई क्या क्या ट्रेड में हम लोग गलती क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही है, एक्सपीरियंस का है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने आप को कि भाई गलत कहाँ हुआ, क्यों हुआ। वो गलती हमको वापस नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस में हम भी कर देते हैं, मार्केट अच्छा है तो भैया हम भी बोल देते हैं यहीं ले लो, होता है, बहुत बार होता है, ह्यूमन है तो गलती तो होगी, लेकिन एटलीस्ट शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। ठीक है, सो लेट्स बैक टू ब्रेकआउट। ठीक है, अभी हाँ, स्टॉक सिलेक्शन मैंने क्या बोला था, जब वीक मार्केट होता है ना, उसमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए आरएसआई एक अच्छा टूल है। कैसे, देखिए जैसे लास्ट वीक निफ्टी -1%। ठीक है, भले निफ्टी रिकवर हो गया, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो, सॉरी अच्छा पूरा रिकवर हो गया ना, इट इज डेली चार्ट। सो वीकली चार्ट में क्या हुआ, निफ्टी -0.73%, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% नीचे क्लोज हुआ कंपेयर टू लास्ट वीक। सो ओवरऑल हम लोग समझेंगे मार्केट वीक ही था। अभी इस वीक मार्केट में किसको आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे, ऐसे स्टॉक जो वीक मार्केट में अप ट्रेंड को स्टार्ट कर रहे हैं। यस और नो, मतलब आप सिंपल ये सोचो, अगर मार्केट गिर रहा है और कोई स्टॉक्स आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका ऑपरेटर में बहुत हिम्मत है। सिंपल सा यही है, क्योंकि पूरा स्मॉल कैप मिड कैप तो ऑपरेटर के बिना नहीं चलता है, ये याद रखना आप। ठीक है, लेकिन बोलने का मतलब है, अगर वीक मार्केट में कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है, आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है, स्पेशली आरएसआई, आरएसआई मेरे को वीक मार्केट में बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको याद होगा, मैं 21 मार्च को 21 मार्च को वीकली एमएससीडी निगेटिव हो गया था। सो हियर इन दिस कैंडल समवेयर हियर, हाँ ये नहीं सॉरी ये कैंडल में, तो यहाँ पे नहीं, ये कैंडल में मार्च, दिस कैंडल 15 मार्च का कैंडल था, 21 का खत्म था। मैं उस दिन अभी गांव चला गया वेकेशन के लिए, और उस दिन से फिर मैंने ट्रेड नहीं किया। जो मेरे पास था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक रख के कर रहा था, पोजीशन काफी रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि भाई अपने को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अपने को पता है वीकली में से निगेटिव थोड़ा टाइम पास यही होगा। बट दैट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें फटाक से 3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैंने 3 स्टॉक दिए थे, उसमें मैंने 3 स्टॉक दिए थे, और वो स्टॉक्स दिया था बेस्ड ऑन आरएसआई, वो स्टॉक्स दिया था बेस्ड ऑन आरएसआई। शायद ये वाला वीडियो होगा, ये 3 स्मॉल कैप, यस ये था, 3 मिनट का वीडियो था, राइट। इसमें 3 स्टॉक दिए थे मैंने, राइट, और वो 3 स्टॉक थे आपके, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। एक था देख लेते, एक था शारदा एनर्जी, एक था विष्णु केमिकल, और एक था आई जेड एमओ ये था। ठीक है, अभी देखिए 21 मार्च के बाद क्या हुआ, पैनिक भी आया, मार्केट नीचे तक आया, 14,000 तक आया, 15,000 से 14,000 तक आया, 1000 पॉइंट का फॉल आया। लेकिन मेरे स्टॉक आप देखो, वो तीनों स्टॉक्स ने आज अपने पूरे टारगेट को डन कर दिया। विष्णु केमिकल अपने को चाहिए था, वो भी हो गया। तो ऐसा मतलब ये थिंकिंग है उसके पीछे, ये लॉजिक है एक्चुअली उसके पीछे, कि वीक मार्केट में आरएसआई चूज करना एक अच्छा तरीका। यहाँ पे ये कैंडल था 15 मार्च का जो है, 21 मार्च की क्लोजिंग थी, हमारा ये टारगेट था। यू सी मार्केट का कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पे। ठीक है, तो
इसलिए आज भी मार्केट वीक है, तो सबसे यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे भी हमने दिया था 63 के ऊपर भी दिया था, ये आपका 90 ऑलमोस्ट आ गया, अभी 113 वाला बचा है। और शारदा एनर्जी जहाँ पे ये वाले ब्रेकआउट पे हमने दिया था, ब्रेकआउट हो गया था, और ब्रेकआउट के साथ साथ में RSI 60 क्रॉस किया होगा, तभी स्कैनर्स में आए होंगे मंथली या कुछ भी, और यहाँ भी इसने भी टारगेट रीच कर दिया। ठीक है, तो कैसे करते हैं स्टॉक सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है और अपने को टाइप करना है RSI, लेटेस्ट RSI, नॉट लेटेस्ट, लेटेस्ट RSI क्रॉस अबव नंबर, कितना नंबर 60, या आप 62 ले लो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो डेली चार्ट में करो, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वीकली चार्ट में करो, पोजिशनल के लिए, राइट। कल मार्केट गिरा है, फ्राइडे को मार्केट गिरा है, समझो मार्केट -500 बंद हुआ, उस दिन -500, अगर उस दिन भी आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है तो डेली ये लेटेस्ट RSI क्रॉस 60 करो रोज, उससे भी आपको आइडिया आएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वीक मार्केट में ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो सोचो मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो ये स्टॉक क्या कर सकता है, ये लॉजिक है। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूं, सिर्फ RSI इनफ नहीं है, सिर्फ RSI इनफ नहीं है, इसके लिए हमारे हमारा जो रूल है 200 मूविंग एवरेज, उसको तो कभी भूलना ही नहीं है, सॉरी में वो तो कंपलसरी है, विदाउट उसके कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई ही नहीं होगा वीकली, बस। ठीक है, तो देखते हैं कल कौन से स्टॉक ने क्रॉस किया, देखो ये, तो आप इसमें ब्रेकआउट ढूंढो। अभी देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको ब्लाइंडली बाय करो, कीप इन माइंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप ब्लाइंडली बाय करो, इसमें आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। तो रेडिंगटन का चार्ट देखता हूं, तो रेडिंगटन ने, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया और ये सब चल रहा है, यहाँ पर 60 क्रॉस कर लिया। अब मुझे क्या देखना है, ये रेजिस्टेंस, बस, कि कल अगर रेजिस्टेंस ये क्रॉस हो जाता है तो ये परफॉर्म कर सकता है, राइट। और ये रेजिस्टेंस कभी बना है, डेट देखिए 10/6 को, 10/6 को, और आपको पता है मिड कैप ने स्मॉल कैप है, ये स्मॉल कैप का चार्ट देखो, ब्रेकआउट विद लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म के लिए, देखो 10 तारीख 11 तारीख को, मेरे 11 तारीख को जो टॉप बनाया स्मॉल कैप ने, राइट, वहां से गिरा, तो शॉर्ट टर्म टॉप कभी बनाइए, राइट। तो अभी जो इसको पहले क्रॉस करेगा 10 तारीख को स्मॉल कैप से पहले, मतलब वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए लीडर होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंट होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 10, अभी ये आप भी देखो रेडिंगटन, अगर मंडे या ट्यूसडे जब भी ये 289 के ऊपर बंद होता है तो मेरे को लगता है, और ये लाइफ टाइम हाई पे, दूसरी बात क्या है, लाइफ टाइम हाई पे, तो ये कहीं भी जा सकता है, बरोबर ना, ये लाइफ टाइम हाई पे कैंडिडेट है, तो इसने इसने अपना बड़ा वाला ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है, राइट। ठीक है, रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो ये आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि पहला अपॉर्चुनिटी आपने नीचे नहीं लिया है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, पहला अपॉर्चुनिटी था जिसने उसने रिटेस्ट विटेस्ट न्यूज के कारण ये अपॉर्चुनिटी उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो सेकंड अपॉर्चुनिटी होगा, यहाँ पर आप बाई की स्टॉप लॉस रखिए, फंडामेंटली वैल्यूएशन सब अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप राइड कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके स्टॉक सिलेक्शन होने चाहिए, ऐसे आपके स्टॉक सिलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, स्कैनर में मैंने कुछ नहीं किया, लेटेस्ट RSI क्रॉस अबव 62 किया है, और जहां पे 200 तो ऊपर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डेली वीकली वाला पॉजिटिव चाहिए। तो ये सब स्टॉक का आपको पकड़ना है, क्योंकि आप समझो कोई भी स्टॉक ब्लास्ट होने के पहले यही सब करता है, या तो RSI 60 क्रॉस करके चुपचाप कंसोलिडेशन करेगा और एक दिन में फट जाएगा, या आपका MACD पॉजिटिव होगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर फट जाएगा, यही होता है। तो आपको विनर पकड़ना है, आपको जो गिर रहा है उसको छोड़ दो आप। ठीक है, फिर ये वाला सीमेंट देखो, तो ये भी देखो, स्ट्रक्चर आप देखोगे, पहले तो हमेशा 8 ईयर वीकली का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, वो नहीं भूलना है। हाँ, तो लाइफ टाइम हाई पे इसने अपना पहला ब्रेकआउट दे दिया है, 2 साल का यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया, अभी चल रहा है। अब इसको शॉर्ट टर्म में देखो, 1 ईयर डेली में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मोटा मोटी यही दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट, और उसको लग रहा भी है क्रॉस है, और ये तो एक फ्लिक होगा, गैप अप कुछ भी है, तो ठीक ही लग रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक ही लग रहा है और ब्रेकआउट भी लग रहा है, देखो ये ब्रेकआउट हो गया और साथ में 60 भी क्रॉस कर लिया। अब आप इसको वॉच आउट करो 2-3 दिन में क्या होता है इसके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ऐसा आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट, 245 के हिसाब से एक 285 की, बाकी लाइफ टाइम हाई पे है तो देखो कहीं भी जा सकता है, इसमें रॉकेट न्यूज आ जाएगा, 20% सर्किट सर्किट मार के 4 दिन में डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब 60 ऊपर है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर,
तो ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखो बहुत काम आएगा आपको। मैं आरएसआई को सही बोल रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज करता हूँ। वीक मार्केट भैया आरएसआई से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये सब हिंदुस्तान लीवर देख लो, ये देखो अभी इसमें क्या है, पोटेंशियल ब्रेकआउट। भैया आपको सिर्फ इसमें ब्रेकआउट देखना है, ठीक है, क्लियर। ब्रेकआउट हो गया, 60 क्रॉस हो गया, फट जाएगा। नाटको फार्मा, इसमें भी देखो 60 क्रॉस हो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस है जो गैप अप हुआ था सबसे बड़ा, इसने देखो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट भी हो गया ऑलमोस्ट। तो इस पे नजर रखो कि भाई कब 1150 या ये क्रॉस होता है, तो फिर इसमें भी मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कभी ऐसे पोटेंशियल ब्रेकआउट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। अभी इसमें भी देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, बस इतना ध्यान देना है। बस यूटर्न होके ऐसा कब ब्रेकआउट हो देगा फिर भागेगा पता नहीं चलेगा। तो देखो ये सब स्टॉक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। वैसे ही पूरा वीक खराब है, पूरा वीक खराब है, तो उस वीक में मुझे अच्छा ढूंढना है, तो क्या करना है, वीकली आरएसआई। अभी देखते हैं कौन सा आता है, और मेरे को लगता है चार्ट की चर्चा में मैं इसी में देने वाला हूँ, डी मार्ट मेरा फेवरेट। तो एग्जैक्टली इधर ही है, डेली ब्रेकआउट देके थोड़ा टाइम पास कर रहा है। तो क्या करना है इसमें, ये 2 दिन से ये क्रॉस नहीं हुआ है, अगर मंडे उसको कर देता है, आरएसआई 60 है दिमाग में बैठा है, ठीक है। डेली एमएसडी, वीकली एमएसडी सब पॉजिटिव है। वीकली एमएसडी देखो लास्ट वीक ही पॉजिटिव हुआ है, वीकली एमएसडी लास्ट वीक ही पॉजिटिव हुआ, देख लो 2 वीक पहले ही पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। वीकली में इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया है, कभी का ये फरवरी का है, तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट ये डेली ब्रेकआउट एक बार हो चुका है। तो अगर आपको डर लगता है तो यहाँ पे ले सकते हो, ये स्टॉप लॉस के साथ 3000 के साथ, या सेफ करना है तो ये 3400 के ऊपर ले लो स्टॉप लॉस, फिर यही लो रहेगा 3200, या ये लो रहेगा 3100, और फिर आरएसआई टक 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 चला। क्योंकि देखो वीक मार्केट में भी ये पॉजिटिव बंद हुआ है, आप सोचो। तो ऐसे फिर डाबर का प्राइस एक्शन देखो, डाबर देखो एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे, ये स्टॉक देखो बहुत दिन से परफॉर्म नहीं किया, और मैंने आपको बोल दिया है एफएमसीजी टेक्सर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि उसका वीकली एमएसडी पॉजिटिव हुआ है, तो भाई डाबर शायद उसमें परफॉर्म कर सकता है, सिंपल है। तो ऐसा लॉजिक करने का, ऐसा टच करने का, मतलब ऐसे आपको कोरिलेट करना है। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, और उसमें अपने को डेली सुपर 10 में, डेली 60 में क्या मिला, वो दूसरा सीमेंट कंपनी। तो 2 सीमेंट कंपनी आपको मिल रहा है इसमें, देखो इसमें इस पे नजर रखना पड़ेगा। वीकली क्रॉस किया है ना, तो वीकली क्रॉस 60 हुआ है, तो भाई 7000 के ऊपर एक अच्छा छोटा सा अच्छा एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन अच्छा सा ब्रेकआउट होगा, राइट, ऐसा नो। तो अब इसके ऊपर नजर रखो। तो ऐसे क्या होता है, कभी कभी रेडीमेड ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाते हैं, कभी कभी। अभी इसमें इसने आप देखो कि इसका बड़ा स्ट्रक्चर देखो 8 ईयर में, तो वही दिखेगा आपको ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, या हाँ। तो इसमें देखो इसने पहले ब्रेकआउट दे दिया है, अभी रिटेस्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो ये आप 750 के लिए जा सकता है। अगर इसमें सेफ खेलना है, ये जो लास्ट वीक का हाई बनाया है वो क्रॉस हो गया, तो आपको आराम से ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक देखो कि देखो कितने अच्छे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, और आपकी एनालिसिस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अभी इसमें अवंती फीड में हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि भैया ये आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी तो 60 आरएसआई क्रॉस हुआ है, अभी तो वीकली चार्ट में पावर आया है, तो जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा तो भैया 750 तो जाना ही चाहिए, 1000 छोड़ दो, लेकिन शॉर्ट टर्म में 750 में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो वो बोलने का कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है कि हाँ यार ये ब्रेकआउट चल सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है। और वैसे ही जैसे ही मंथ खत्म होता है, आपको एवरी मंथ ये सब वॉच आउट करना ही चाहिए। एवरी वीक आरएसआई को देखो, एमएसडी से देखो, ये सब में अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है। और मंथ जब मंथ खत्म होता है, जैसे लास्ट मंथ आता है, तो आपको वॉच आउट रखना है कि मंथली चार्ट में किसका ट्रेंड अप हो, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े, ठीक है। तो अभी मैं मंथ के बीच में मार रहा हूँ, अभी तो 19 तारीख है, अभी भी बचा है। तो देखिए ये सब स्टॉक्स है जिसके मंथली आरएसआई 60 क्रॉस हो गए, सोचिए, मतलब बड़ा ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है एज पर आरएसआई, मंथली टाइम फ्रेम में पावर आ रहा है। तो इनमें ये सब स्टॉक्स में आगे जो ब्रेकआउट होंगे कंसोलिडेशन के बाद, वो सब फटने ही वाले हैं। जैसे क्यू स्कोर, ये भी अच्छा है ब्रेकआउट है, देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट है, रिटेस्ट भी हो गया है, और मंथली आरएसआई भी 60 हो गई। तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ऐसे ब्रेकआउट में। एवरी डीप में जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिकवरी कभी भी आ जाती है। और ऐसे आपको 1250 के लिए आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आपको लग रहा है कि अरे बहुत लंबा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि भैया ये आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि ब्रेकआउट के साथ साथ में मंथली आरएसआई अभी 60 क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे हम लोग कॉन्फिडेंस रहते हैं कि भाई नो मैटर व्हाट प्राइस इज शोइंग, बट ये सब चीज जब हम लोग देखते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहता है। बाकी फिर उसके बाद भी गलत होने का चांसेस है, बट
एवरी मंथ, जैसे मंथ खत्म होता है, ये सब स्टॉक्स में देखो किसमें ब्रेकआउट आया है क्या, जैसे मोइल, इसमें भी देखिए ब्रेकआउट के बाद अभी ये टाइम पास चल रहा है, रिटेस्ट हो गया और ये चल रहा है, राइट। तो आपको लग रहा है कि ये अभी रेजिस्टेंस है और ये रिटेस्ट जोन है, इसके बीच में टाइम पास हो रहा है, मंथली आरएसआई 60 हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं बाय करना है और मोमेंटम प्ले करना है, तो जिस दिन 200 के ऊपर जाएगा वो क्विक रैली आएगा 260 के लिए, क्योंकि अभी मंथली 60 हो गया है। ये जोन में जब ये टाइम पास कर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, उस जोन में उसने मंथली, ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, जैसे ही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएंगे जो कि इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो नॉन स्टॉप 260 तक चलेगा। तो ऐसे याद होना चाहिए, इस पे आप लिख के रख सकते हो रिमार्क करके, मंथली आरएसआई 60 क्रॉस 60, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप जब इसमें बेटर ये वेबसाइट में ट्रेडिंग व्यू में, तो जब नेक्स्ट टाइम आप खोलोगे या आपको किसी स्कैनर्स में मिलेगा ब्रेकआउट, तो आपको ये रिमार्क ऑटोमेटिक दिखेगा कि लास्ट मंथ में मंथली का मतलब आप लिख दो जून मंथ आरएसआई क्रॉस 60। ये होना चाहिए आपका एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने का ये प्रॉपर वे है, ठीक है, डन। तो ये इस तरह से आप आरएसआई को स्टॉक सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वीक मार्केट में। तो आप देखोगे तो जैसे क्राइसिल, ये भी ये देखिए ब्रेकआउट हो गया, मंथली 60 क्रॉस कर रहा है, तो अभी ये बड़ा ब्रेकआउट है, तो हम लोग मल्टी ईयर है तो 5 साल के ऊपर का वेट करेंगे, नहीं ये कितने का है, ये 16 का है, अभी क्या है कि 5 साल हो गए, तो मुझे लगता है मंथली का इंतजार करना विल बी मच बेटर, ठीक है। और दूसरा एक चीज और मैं बोलूंगा, कोई भी ब्रेकआउट ऐसे वन वे सूट से होता है तो उसको भी थोड़ा सा आप अवॉइड करने का कोशिश करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ब्रेकआउट के पास आके थोड़ा सा स्टॉक रुके और फिर ब्रेकआउट दे। वैसे पैटर्न को अगर हम लोग खेलेंगे तो मुझे लगता है उसमें आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, आप याद रखो कि वन वे ब्रेकआउट, जैसे देखिए रेडिंगटन में भी शायद वन वे ब्रेकआउट हुआ था, तो अगर वन वे ब्रेकआउट नीचे से चलते आ रहा है कोई स्टॉक्स, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, ब्रेकआउट के पास पॉज चाहिए अपने को, ब्रेकआउट के बाद पॉज चाहिए और फिर ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये स्टॉक डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता तो आपका स्टॉप लॉस एक तो बड़ा होता है, और क्या होता है इसमें, क्या होता है कि वन वे ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि गाड़ी इतनी चल चुकी है, गाड़ी इतनी चल चुकी है कि भैया कहीं भी फेल हो सकता है ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे एग्जांपल्स याद रखो कि ब्रेकआउट के पास अगर एक कंसोलिडेशन हो जाए तो उससे आपका एक तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं देखिए, अब मैं वी गार्ड दिया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई बिफोर ब्रेकआउट अगर कंसोलिडेशन होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट आपको बड़े मिलते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये अगर आप ध्यान रखोगे, हाँ, तो अभी ब्रेकआउट इंतजार करना है हिंदुस्तान लीवर का, ठीक है ना, ठीक है, ब्रेकआउट और फिर एमएससीडी से भी कंफर्म करना है, ठीक है। तो अगर सब में अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि भैया ये होगा, तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 2614, जो कि काफी दिनों से नहीं टूट रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से नहीं टूट रहा है, राइट। तो आने दीजिए उसको, आराम से ब्रेकआउट होने दीजिए, शायद ऐसे होगा कि भैया इसको टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, आपका पैटर्न को अच्छा बनाएगा, राइट। उसके बाद आप देखिए, तो डेफिनेटली अगर लार्ज कैप में अभी नजर रखना है तो ये स्टॉक डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि ये इतने दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, यस और नो। तो शायद अब एफएमसीजी मैंने कहा कि परफॉर्म करेगा, तो ये उसमें लीडर है, राइट। तो अभी ये शॉर्ट टर्म से छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, तो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट टाइम यहां से ही रिजेक्शन आया है, तो ये आपका रियल ब्रेकआउट है, ये नहीं यहाँ पर आप बाय कर लोगे, शायद रिजेक्शन आ जाए वापस यहाँ तक, उसमें ट्रैप हो जाएंगे, तो ऐसा होता है। इसलिए क्लियर कट ब्रेकआउट इसके ऊपर रहो, आराम से रखो, 1 साल 1.5 साल का कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम ब्रेकआउट है, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो आपको आराम से अच्छी रैली देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये जब जैसे देखिए एक एग्जांपल है आरती ड्रग, अगर आप ऐसे रखोगे आपको विनिंग स्टॉक कैसे मिलेंगे। आरती ड्रग का आप देखोगे कि अगर आपने स्कैन किया होता, एवरी मंथ अगर आप स्कैन करोगे, तो देखिए ये मंथ में आप फरवरी 2020 में आपको ये स्कैनर्स में मिलेगा कि भाई मंथली आरएसआई क्रॉसेस 60, ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना था, ब्रेकआउट का इंतजार करना था, किसके ऊपर, इसके ऊपर 218 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करना था। लेकिन नेक्स्ट मंथ में कोरोना क्रैश हो गया, ठीक है, मार्केट ये नीचे आ गया, लेकिन मंथली 60 क्रॉस करने का मतलब क्या है, बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट गिरा लेकिन ये 40 के नीचे नहीं गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको नजर रखते हैं अपने पोटेंशियल ब्रेकआउट में कि यार भारतीय इसको 215 रुपए के ब्रेकआउट पे रखना है, तो शायद आप उसको यहाँ पे पिक कर पाते हैं। और उसके बाद जब आपको पता है कि एक तो ये मल्टी ईयर लाइफ टाइम ब्रेकआउट है,
ठीक है, तो आपको पता ही है 5 साल का मल्टी ईयर लाइफ टाइम ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक फटता ही है। और दूसरा सब कुछ 60 के ऊपर, यहाँ पे वापस कितना आ गया देखो 69 आ गया। अभी आप मंथली आ रहे थे 70 देख के आप बोलोगे ओवरबाउट है, लेकिन उसके बाद देखो 200 रुपए वाला स्टॉक 1000 रुपए पहुंच जाता है। तो ऐसे आपको विनिंग स्टॉक्स मिलेंगे अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन और आंख और आई एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करते रहोगे मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा स्टॉक कौन सा सेक्टर। तो ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए एवरी मंथ जब मंथ खत्म होता है तो आपको होमवर्क करना चाहिए। आप लिख लो कि भैया एवरी मंथ अपने को मंथली आरएसआई 60 स्कैनर और मंथली किसका एमएससीडी पॉजिटिव हो रहा है वैसे स्टॉक का पढ़ाई करना है। इसके लिए बोलता हूँ रोज मत करो, रोज करोगे तो आप बोर हो जाओगे कि यार रोज कितना मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए फ्राइडेज मैं नहीं करता हूँ रोज, फ्रैंकली मैं उस दिन करूंगा जिस दिन मार्केट रेड होगा। समझो कल मार्केट गिरा तो मैं आरएसआई का एक स्कैन करके देख लूंगा कौन 60 क्रॉस किया। अगर ब्रेकआउट रहेगा तो ले लूंगा, क्योंकि मार्केट जब सपोर्ट करेगा तो फटाक से मुझे शॉर्ट टर्म में 10-15% 20% दे देगा। अदरवाइज मैं फ्राइडे संडे को ही करता हूँ। वो भी 4 से चर्चा 7 बजे 8 बजे लेता हूँ और 7 बजे 6 बजे बैठता हूँ। वो 2 घंटे में मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। वो भी मैंने 4 बजे चर्चा इसलिए लेता हूँ कि मैं उसके रीजन से डिसिप्लिन तो रहता हूँ। मैं एटलीस्ट ये तो उसी के कारण मुझे देना है पब्लिक में, इसलिए मैं रिसर्च भी कर लेता हूँ। और यही है, यही क्रॉस कर चेक करता हूँ कौन सा वीकली आरएसआई क्रॉस कर रहा है मंथली कर रहा है, बस ठीक है। ऐसे विनिंग पकड़ा जाता है, समझ गए। तो ये इतना बड़ा जो रैली आएगा वो बोल के नहीं आएगा, बट जब आपको यहाँ पे रियलाइज हो रहा है कि यार 5 साल का ब्रेकआउट है, आरएसआई 60 ऊपर है। अभी यहाँ पर देखो आरएसआई मंथली में 60 था, वीकली में कितना था उस टाइम पे? उस टाइम पे वीकली देखिए वो भी 73 था। अब डेली देखो, सो डेली भी ऑलमोस्ट अब देखो 79 था, राइट। तो ये ऐसा ब्रेकआउट है कि यहाँ पर सब कुछ 60 ऊपर है, सब कुछ 60 प्लस है। तो 60 प्लस है तो देखो यू कैन, और साथ में बड़ा ब्रेकआउट है तो यू सी द मोमेंटम। देखो प्राइस गिरता ही नहीं है, ठीक है, प्राइस गिरता ही नहीं है और सुपर टेन से आप आराम से राइड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो गिरता ही नहीं है, इसमें क्या होता है टाइम करेक्शन होता है। देखो 5-6 दिन टाइम पास क्या रैली 5-6 तो गिरेगा। अभी यहाँ पे गिर रहा है, गिरना है तो ना प्राइस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, होल्ड डाउन। यहाँ पे भी गिर रहा है, प्राइस चेंज हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पे आपका प्राइस चेंज होगा, यहाँ पर आपका पर्सनल एग्जिट आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे अगर आपको अभी देखिए हुल 60 के ऊपर है, वी डोंट नो कि आने वाले टाइम पे कितना वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट होने दो। नजर रखो भाई, हिंदुस्तान लीवर सेफ कंपनी है, लार्ज एफएमसीजी कंपनी है, उसमें ब्रेकआउट होने पे अच्छे पोजीशन साइजिंग के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि भाई बड़ी कंपनी है तो मतलब ट्रैप होने का और चांसेस कम होगा। तो उसमें आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस 1% है तो उसमें आप 2% का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और सब कुछ अच्छा है तो डेफिनेटली लेना भी चाहिए अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। माइंड को रेडी करना चाहिए उसके पहले कि शुड आई टेक 10% रिस्क, मैंने इतना प्रॉफिट किया है, 2-4 मैंने आर बना रखे हैं, डन, ठीक है। तो ये द लास्ट यूज ऑफ आरएसआई इज आप इसको एज अ एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। कैसे? मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है? जब किसी स्टॉक का आरएसआई 40 जाता है। तो कोई स्टॉक्स अगर आपने होल्ड किया है और आप देख रहे हो उसका आरएसआई 40 के नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 40 के नीचे गया। अब ऐसा नहीं है आप पूछोगे बेस्ट कौन सा है, तो कोई बेस्ट नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर्स, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर कोई स्टॉक आप होल्ड कर रहे हो आरएसआई 40 के नीचे जा रहा है अलोंग विथ प्राइस ब्रेक डाउन, ठीक है, तो वो अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। तो कोई स्टॉक अगर होल्ड कर, नाउ यू हैव थ्री स्ट्रेटेजी एग्जिट के लिए। अब आपके पास 3 हो गया, क्या हो गया? सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड से एग्जिट कर सकते हो, एमएससीडी वीकली जिसमें बोला हूं कल मैं कवर करूंगा, और आरएसआई बिलो 40, आरएसआई बिलो 40। अगर आपको ये सिग्नल किसी भी स्टॉक्स में जो आप होल्ड कर रहे हो अगर मिल रहा है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अभी इसमें क्या हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी सुपर टेन पहले सेल देगा बाद में वीकली देगा, बाद में आरएसआई देगा, कभी आरएसआई पहले देगा कभी वीकली आरएसआई देगा, ये इंटरचेंज होते हैं। बट एनीथिंग यू आर होल्डिंग, और अगर आपको इन तीनों में से साइन ऑफ वीकनेस मिल रहा है तो यू हैव टू रिएक्ट ऑन दैट। मतलब समझो अगर मैं 100 क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ और मेरे को एमएससीडी वीकली हो गया और मैं अच्छे प्रॉफिट में हूं, तो मैं नहीं सोचता हूँ, निकल जाता हूँ, दूसरा ट्रेड रहेगा, या 50% बुक कर लेता हूँ। फिर मुझे मालूम पड़ा यार आरएसआई 40 नीचे चला गया, लेकिन सुपर टेन ग्रीन है तो भी मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आउट ऑफ 3 मेरे को 2 वीक सिग्नल मिल गए, ठीक है। तो ये सब आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द साइन ऑफ वीकनेस इन एनी स्टॉक्स। अभी एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, भारतीय एयरटेल। एक बार आपको याद होगा मैंने ये वाले पॉइंट पे भारतीय एयरटेल को मैंने बोला था स्टे अवे,
क्यों बोला था सबसे पहला, ये था 20 साल का रजिस्टर, दो सॉरी 12 साल का रजिस्टर, तो मैंने पहले बोला था कि मंथली ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इतने कंसोलिडेशन में लोग बोल रहे हैं फ्लैग ब्रेकआउट है, ऐसा ब्रेकआउट होगा, फिर ये इतना जाएगा उतना जाएगा। लेकिन देखो स्लोली स्लोली देखो कैसे एक स्टॉक यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, इन दिस कैंडल एवरीथिंग गुड एक्सपेक्ट प्राइस रजिस्टेंस के पास है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, सुपर ट्रेंड अप्लाई करो, यहां पर सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया। उसके पहले उसके पहले यही कैंडल में, जिस कैंडल में आरएसआई ने सॉरी सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया, उसी कैंडल में आरएसआई देखो कितना हो गया 36। एक साथ दो वीकनेस आपको मिला, एक साथ दो वीकनेस मिला आपको। ऐसे वीकनेस पे आपको एक्शन लेना ही चाहिए। लॉस है तो लॉस है, फर्स्ट लॉस इज ऑलवेज अ बेस्ट लॉस, क्योंकि आपका स्टॉक वीक हो चुका है, ठीक है। और लॉस आप तब एग्जिट कर पाओगे जब आपके पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रहेगा, ठीक है, क्लियर। देन अभी आप इसमें एमएससीडी हम लोग लगा नहीं सकते। देन यहां पर देखो 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, तो यहां पर दो वीकनेस, यहां पे थर्ड वीकनेस हो गया ना आपका। उसके बाद ये गिरा तो कोई नया नहीं है ये, फिर वापस वही सपोर्ट पे लिया, धीरे धीरे अभी क्या होगा सुपर टेन बाय दिया, फिर यहाँ पर आरएसआई क्रॉस 60 किया, फिर यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टॉक होता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन वीकनेस के लिए, क्योंकि जब गिरता है बहुत स्पीड में गिरता है, बढ़ने का छोड़ दो, तो इसके लिए एग्जिट बहुत जरूरी है। और इसी में अगर मैं 200 निकाल के एमएससीडी लगा दूं, तो आपको एमएससीडी में इसमें सबसे पहले सिग्नल मिल जाएगा वीकली। मैं वीकली एमएससीडी यूज करता हूँ एग्जिट के लिए, मैंने बताया था। तो ये वाला यहाँ पे सब लोग बुलिश थे, बराबर ना, ठीक है। और ये देखिए ये कैंडल कितना 566, ये कैंडल में मैंने अलर्ट दिया था इफ एनी, यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन भी हुआ, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वीकनेस, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को वीक होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन अपना आंख और ये ओपन होना चाहिए, राइट। तो पहले वीकली एमएसडी निगेटिव हुआ, फिर डेली में देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर सेल दिया, यहाँ पर वीकली 560 पे निगेटिव हो गया था, फिर सुपर ट्रेंड ने सेल दे दिया, फिर आरएसआई उसी दिन 40 के नीचे चला गया। तो इनफ है, आपको 3 सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे वीकली एमएसडी निगेटिव हो गया, उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया लेकिन रजिस्टेंस नहीं तोड़ा, यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया, आरएसआई भी 40 के नीचे चले गई। तो आपको तीनों सिग्नल मिल रहा है आपको एग्जिट का, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं निकलते हो तो आप रूल तोड़ रहे हो। और मैंने क्या बोला, अगर आप रूल तोड़ोगे, नो मैटर व्हाट, यू आर अ झुंझुनवाला, यू आर अ रिच पीपल, यू आर कुछ भी हो आप, विजय केडिया हो, कुछ भी हो, आपको पिटाई होगी, मतलब आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको रखना है, किसी भी अगर कोई भी स्टॉक आज स्ट्रॉन्ग है, उसको वीक होने में टाइम नहीं लगता है। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ वीक स्टॉक, सिंपल यही डेफिनेशन, सुपर टेन सेल में आ गया, आरएसआई गॉन बिलो 40 हो गया, ये ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह से अब कोई बड़ा ब्रेकआउट है और आपको लग रहा है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है, कैसे भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस है या जो भी, जैसे एनआईटी टेक में, एनआईटी लिमिटेड में मुझे लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा है। क्यों लग रहा है, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ये मल्टी ईयर 20 साल का ब्रेकआउट है। अभी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करना है, लंबी रेस को राइड करना है। तो क्या होता है लंबी रेस में, क्या होता है देखो, ऐसा रैली कैसा होगा, कोई भी स्टॉक्स का बढ़ेगा, टाइम पास करेगा, मोमेंटम लॉस हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर मोमेंटम लॉस हो जाएगा। तो वीकली एमएससीडी में क्या होगा, ये वाले फेज में वीकली एमएससीडी निगेटिव हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो है ना, पावर उसमें बना हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप वीकली आरएसआई 40 से भी राइड कर सकते हो, मतलब, बट वो पहले ही डिसाइड करना है आपको, और उसमें इन्वेस्टमेंट होगा लमसम, बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। इसमें मैं लेके यहाँ पे ये डिसाइड करूंगा कि जब तक वीकली आरएसआई सॉरी वीकली एमएससीडी या सॉरी वीकली आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं माल नहीं बेचने वाला। यहाँ पर रिटेस्ट पे लेकर डिसाइड कर, उससे क्या होगा, कभी कभी लंबा रैली आपको राइड करने मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट थीम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं आइचर मोटर, ठीक है, आइचर मोटर जब ब्रेकआउट दिया तो उस टाइम पे ये सबसे पहला ब्रेकआउट था। क्या हो गया, हाँ, तो 2008 के क्रैश के बाद
ये पहला ऑटो कंपनी था जिसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि मारुति लीडर है, उसने 2014 में ब्रेकआउट दिया था, आपको याद हो, मैंने चार्ट आपको दिखाया। तो 2010 में ही इसने दे दिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको लंबा राइड करेंगे, बाय कर लो लमसम अमाउंट 10,000 20,000, और यहाँ पर डिसाइड करो कि मैं एग्जिट कब करूंगा, जब वीकली आरएसआई 40 के नीचे जाएगी। अब उस फेज में क्या होगा, देखो यहाँ पर हुआ, उसके बाद देखते जाओ, ये 40 के पास कभी गया लेकिन तोड़ा नहीं, यहाँ पर कितना गया 40। तो इससे क्या होगा, आपका लंबा राइडिंग होगा। और ये 40 के पास कभी गया, देखो यहाँ पे तोड़ा। अब ऐसा नहीं कि यही प्रॉपर है, यहाँ पर देखिए ये कैंडल में उसने 40 तोड़ा, सॉरी ये कैंडल 35 हो गया ये कैंडल, वीकली आरएसआई, राइट। तो आपने एंट्री कब लिया था, 60 रुपए में, आपका एग्जिट कब आ रहा है, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे ये यहाँ पे पहली बार यहाँ पे यहाँ पे 40 के नीचे गया, राइट। तो ये कैंडल कितने का प्राइस है, वो 1560 का, मतलब 60 रुपए की चीज 1560 रुपए बिक रही है। अगर आप इसमें एमएससीडी लगाओगे तो क्या होगा, ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसमें वीकली एमएससीडी निगेटिव हो जाएगी। इसलिए वीकली एमएससीडी ट्रेडिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, और आरएसआई इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, एग्जिट करने के लिए। ठीक है, इसमें सुपर ट्रेंड भी लगाओगे वीकली वाला तो भी अच्छा ही चला है, मतलब वीकली सुपर ट्रेंड भी अच्छा ही सिग्नल वही दिया है, देखिए। ठीक है, तो वीकली से भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है आरएसआई बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मोमेंटम लॉस होता है तो आरएसआई का पावर लॉस नहीं होता है कभी कभी। लेकिन अगेन ये इतना मतलब राइड करना एक रिटेलर नहीं कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका माइंड है वो उस तरह से तो आप करो, अदरवाइज डेली आरएसआई इनफ। बट ये सब साइन आपको जानना चाहिए कि भैया वीकली में आरएसआई 40 जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको मार्केट पे कॉशन होना है। ठीक है, ये सब चीज आप कर सकते हो। इसके बाद भी देखो बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो अगेन जब 60 क्रॉस हुआ होगा, अगेन अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही लास्ट, जब किसी स्टॉक्स की आरएसआई मंथली में अबव 60 है, तो आरएसआई वीकली में जब 40 के पास आ रहा है तो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वैसे ही वीकली 60 के ऊपर है और आरएसआई डेली में 40 के पास आ रहा है, तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये सब भी कॉन्सेप्ट है, बट कितना सीखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कीप इट सिंपल, सिंपल रखिए। ठीक है, और आरएसआई से मैं यही बोल रहा हूँ, एक स्टॉक सिलेक्शन सीखिए, और दूसरा आप एग्जिट स्ट्रैटेजी सीखिए, कि भैया अगर सीखना है तो ये सब वीकनेस है, ये सब साइंस किसी में मिलता है तो आपको उसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रेकआउट विद आरएसआई क्रॉसिंग 60 इज अ वेरी बुलिश साइन। ब्रेकडाउन, कोई स्टॉक सपोर्ट तोड़ रहा है और आरएसआई 40 के नीचे जा रहा है, वो बीरिश साइन। ये चीज आपको, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। तो समरी यही है आज का, कि भैया वीक मार्केट हो, वीक वीक पूरा वीक कमजोर है मार्केट, या पूरा मंथ कमजोर है मार्केट, या आज मार्केट गिरा है, उस दिन अगर आप 6 स्टॉक्स आपको निकालने हैं, तो ये सब फोकस आप कर सकते हो। ठीक है, अगेन आरएसआई को प्राइस के साथ कंफर्म करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएसआई 60 क्रॉस हो गया तो ले लो, नहीं, आपको प्राइस ब्रेकआउट का इस्तेमाल करना, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर है, इंडिकेशन मिलने के बाद प्राइस से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ठीक है, ओके, क्लियर, सिंपल। वीकली आरएसआई 40 फॉर एग्जिट, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उसमें आपका सिर्फ ऐसा नहीं है, वीकली आरएसआई बिलो 40 एग्जिट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, ये बस। डेली आरएसआई तो मैंने बोला ही, वीकली आरएसआई से आप इन्वेस्टमेंट का एग्जिट डिसीजन ले सकते हो, लेकिन एंट्री के पहले ही डिसाइड करना है कि मैं वीकली से आरएसआई से निकलूंगा। ऐसे नहीं कि भाई बहुत मार्केट गिर गया तब आप डिसाइड कर रहे हो। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपकी एग्जिट आपको पहले ही डिसाइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्री समझो लिया, तो ये मैंने लिया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये नेक्स्ट एमआरएफ बन सकता है। क्यों लगता है, उसके पीछे मेरा लॉजिक ये सिंपल सा है कि भाई पूरे टायर सेक्टर में से सबसे पहले इसने अपना 2018 का टॉप तोड़ा, इसलिए मुझे लगता है बस। तो अब मुझे लगता है कि भाई ये 1500 रुपए वाला 15,000 हो सकता है, कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक 10,000 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब 10 शेयर खरीदूंगा, 1500 रुपए का 10 शेयर खरीदूंगा। और मैं यहाँ पर डिसाइड किया हूँ, मैं उसी दिन एग्जिट करूंगा जिस दिन वीकली आरएसआई 40। इसमें मैं प्राइस स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं वीकली आरएसआई 40 स्टॉप ले रहा हूँ, और वो कभी भी हो सकता है। तो इस तरह से शायद मैं 15,000 तक भी राइड कर पाऊं, दैट्स इट। तो जो भी करना है प्री प्लान करना है। वैसे ही स्कॉट,
मुझे लगता है आईटी मतलब पूरे इसमें ऑटो में इसने सबसे पहले 2018 का हाई क्रॉस किया। तो दिस इज साइन ऑफ लीडर कि भैया पूरे इंडस्ट पूरा स्टॉक इवन ऑटो सेक्टर 2018 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो मैं ये डिसाइड करूंगा लमसम 10,000 20,000 कि जिस दिन ये RSI वीकली 40 के नीचे जाएगा उस दिन मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट 40 38 गया। ठीक है, ठीक है। तो बट सपोर्ट ये सब भी देखते हैं, या आप निकाल दो, यहाँ पे खत्म हो गया, इसमें आपकी जर्नी चली ही नहीं। ठीक है, तो खत्म हो गया, आपने यहाँ पर लिया उस सोच के कि ये लंबी इसका घोड़ा होगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये आपको यहाँ पर 40 दे दिया। अब वापस एग्जिट करना है तो अगर ये वापस ये ब्रेकआउट होता है तो वापस अगर 60 क्रॉस हो तो वापस सेम स्ट्रेटेजी बना लो। तो इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप कर सकते हो, क्योंकि वीकली से राइड करना पेन होता है ना, क्योंकि वीकली लेट एग्जिट देता है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार यहाँ बेच देता तो कितना अच्छा होता, नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 40 नहीं तोड़ेगा और ऐसे और चल जाएगा, तो फिर तो एक कॉइन के दोनों ये चीज है, वो चलते रहता है। ठीक है, तो सिंपल है, वीकली RSI 40 के नीचे आप इन्वेस्टमेंट वीकली 40 नहीं ले सकते तो 38 ले लो। ठीक है, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नाउ लास्ट 5 मिनट मोर, एक छोटा सा सेटअप है, ORB सेटअप, जो इंट्राडे के लिए यूज दिमाग लगा सकते हो। इंट्राडे सेटअप, अभी देखो इंट्राडे कैसे करते हैं। इंट्राडे का कोई नया रूल नहीं होता है दोस्त। इंट्राडे सेटअप मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ढूंढना, बस यही सेटअप। जैसे अभी मैंने इस रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया, ये सपोर्ट को मार्क कर दिया, 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, या ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब कल अगर ये 15 मिनट में ओपन हो जाए, यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, तो आप इंट्राडे के लिए बाय कीजिए, नीचे का जो सपोर्ट रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर का ये टारगेट रहेगा, ये आपका इंट्राडे है। तो जो आपने ब्रेकआउट सीखा है वही चीज 15 मिनट में यूज करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसा आप सोच रहे हो कि जैसे मैं वीकली चार्ट यूज करके 10 में से 8 ब्रेकआउट मेरे सही होते हैं, क्या 15 मिनट में भी वैसे ही होगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, क्योंकि भाई इंट्राडे में ऐसा पैनिक आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, और इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं चलता है, उसमें आपको सिस्टम में रखना ही पड़ेगा। कभी कभी पैटर्न सही है, स्टॉक भी सही है, लेकिन कुछ न्यूज आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर रिकवर हो गया। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन आपको करना है तो 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क करके, मंथली लो के पास आता है, ये सब मार्क करके आप कर सकते हो। तो सिंपल यही है, बाकी इंट्राडे में कुछ नया नहीं है, लेकिन उसमें आपकी आप होता क्या है देखो, चाहे इन्वेस्टमेंट में आप एक स्टॉप लॉस हिट करो, चाहे इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस हिट करो, दोनों में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लॉस होगा। मेरे साथ तो होता है, चाहे मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस करो, सी सर आईटीसी सिंपल है, 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी आप, मैंने आपको बोला, आपने शायद आपका एमएससीडी भी कवर हो गया, मैंने आपको बोला था मुझे मत पूछना सर ये क्या लगता है, क्योंकि मैं भी वही देखूंगा जो आपको दिखा रहा हूं। मैं भी वही 200 देखूंगा, मैं भी वही एमएससीडी देखूंगा। देखो सिंपल है, आईटीसी का वीकली एमएससीडी निगेटिव है और वो 200 के नीचे है, ये सिंपल सा रीजन है आईटीसी परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी फंडामेंटल अपने को पता नहीं, फंडामेंटल अच्छा ही है, लार्ज कैप होगा, फंडामेंटल में कब चलेगा नो आइडिया। हाँ, बड़ा ब्रेकआउट कब है उसका, 345 के ऊपर, नहीं सॉरी 345, हाँ 360। तो जिस दिन वो तोड़ेगा, 4 साल 5 साल बाद का ब्रेकआउट होगा, तो वो परफॉर्म करेगा, पहला। दूसरा, शॉर्ट टर्म में जिस दिन वीकली एमएससीडी पॉजिटिव होगा, शायद उस दिन से परफॉर्म कर सकता है। ये दो सिंपल सा आंसर। तो इसलिए ये क्या लगता है ये आपको एमएससीडी और 200 मूविंग एवरेज से पूछना चाहिए, सुपर ट्रेंड से पूछना चाहिए, ऐसे ही व्यू बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ओआरबी सेटअप क्या है देखो, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंट्राडे मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली नहीं खेलता हूँ, बिकॉज मेरे को एक स्टॉप लॉस हिट हो 2 रुपए का या 200 रुपए का, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही लूज होता है, और आपका भी होगा। स्टॉप लॉस हिट होने में इमोशन तो आता ही है ना यार। अब रोज आप इंट्रा करोगे, रोज आपका 2 4 स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग करने लायक हो। ठीक है, फिर आप सोचोगे यार कौन सा सिस्टम है, कैसे पैसा बनेगा ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबकी बस की बात नहीं है। और इंट्राडे सबसे लास्ट पार्ट होता है, जब आप टेक्निकल में 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको ये आपने कर लिया है, और इंट्राडे का भी डे होता है, ऐसा नहीं कि रोज इंट्राडे खेलो। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक आप ले लो 2 महीना परफॉर्म करेगा, कैसे बोल सकता हूँ? अगर वो स्टॉक ने 4 महीना 5 महीना 6 महीने का शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ब्रेकआउट दिया होगा, तो मैं बोल सकता हूँ, राइट।
सिमिलरली अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल का ब्रेकआउट दिया है तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये 6 महीना परफॉर्म 6 महीने में ये इतना रिटर्न दे सकता है। सिमिलरली अगर वो 10 साल का 5 साल का ब्रेकआउट है तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि अगले 2 साल 4 साल 5 साल ये इन्वेस्टमेंट में पैसा बना के दे सकता है, राइट। तो उस ब्रेकआउट की हेल्प से मैं बोल रहा हूँ कि ये आगे पैसा बना के दे सकता है। नाउ आ जाओ इंट्राडे। अब आप इंट्राडे में कैसे बोल सकते हो कि ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है आज? तो क्या होता है जब मार्केट ओपन होता है, ओआरबी सेटअप, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:30, आपको कुछ नहीं करना है। अब कुछ लोग 30 मिनट लेते हैं, कुछ लोग 9:45 तक लेते हैं, कुछ लोग 10:15 तक लेते हैं, कुछ लोग 1 घंटा लेते हैं, सबका अपना अपना है। तो अपन 15 मिनट लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक कैंडल बन जाएगा 15 मिनट की, जिसका एक हाई होगा, एक लो होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो एक हाई और लो को आपको मार्क करना है। अब मुझे बताओ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आज ये ऊपर जाएगा? अगर ये अपने हाई को तोड़ देता है, राइट, अगर 15 मिनट का हाई को तोड़ देता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक आज ऊपर जाएगा। अगेन उसके लिए मेरा इन्वेलिडेशन पॉइंट है स्टॉप लॉस लो, जब तक लो होल्ड है ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। इसी को बोलते हैं बुलिश ब्रेकआउट, ओआरबी बुलिश ब्रेकआउट। अगर 15 मिनट का है, इसमें लॉजिक चाहिए, मैं आपको बताऊं। वैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये इंट्राडे मार्केट आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट ओपन हुआ और ऐसा नहीं कि शोर शॉर्ट है, और उसने लो को तोड़ दिया। कभी भी ऐसा जरूरी नहीं कि नेक्स्ट कैंडल, शायद 2-3 कैंडल उसके बीच में हो और 10-12 बजे ये लो को तोड़ दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आज के दिन मार्केट नीचे जा सकता है, या XYZ स्टॉक नीचे जाता है, कब तक, जब तक वो हाई वापस क्रॉस नहीं करेगा। तो मेरा डे हाई क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। उसको बोलते हैं, अगर लो तोड़ा है तो ओआरबी बीरिश ब्रेकआउट या ओआरबी ब्रेकडाउन, ठीक है। ये है सेटअप। अभी इसमें लॉजिक काम करता है, इसमें लॉजिक काम करता है कि भाई इसको कहीं भी नहीं यूज कर लो। पहला, ये अच्छा वर्क कर सकता है इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के बाद आपको पता नहीं होता है मार्केट क्या करेगा। तो गैप अप गैप डाउन के बाद 15 मिनट मत कुछ करो, और उसके बाद देखो, अगर हाई टूटता है इसका मतलब आज मार्केट गैप फिल नहीं करेगा जब तक लो नहीं तोड़ेगा। और गैप डाउन के बाद अगर हाई, जैसे अभी मैं इंट्राडे कल ही का ही आप ले लो निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो देखिए कल मार्केट, ये मतलब मार्केट कैप्चर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सही वर्क होता है। देखिए कल 15 मिनट का ओपन हुआ 9:15 पे, हाई लो, क्या हुआ, दूसरे कैंडल ने लो तोड़ दिया। तो आप, मेरे को आज मालूम है कि आज भाई अपने को बुलिश नहीं रहना है जब तक हाई नहीं तोड़ेगा, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे गया गया, और अभी देखो ऐसा नहीं है कि कहाँ, अभी कहाँ सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट रेशन के हिसाब से आपको निकालना है। तो हमको मालूम था 450 400 ये, तो वहां तक आपका इंटरनेट टारगेट अचीव हो गया फॉर एग्जाम्पल। या फिर देखो ओआरबी ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद देखो न्यू कल का सपोर्ट तोड़ दिया, तो पहला शॉट यहाँ कर सकते थे, दूसरा शॉट यहाँ कर सकते थे, राइट। इस तरह से होता है। तो एटलीस्ट वो तो हमको पता ही था ओआरबी ब्रेकडाउन हुआ है भैया, तो मार्केट शायद नहीं परफॉर्म करे। वैसे ही आप और भी ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप गैप डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप हुआ, लेकिन 15 मिनट के ऊर देखिए क्लोज देने में वो ये हो रहा था, और उस दिन शायद नीचे आया, ठीक है। उसके बाद ये एक गैप डाउन का दिखा, हाँ, ये देख सकते हो, ये एक दिन है गैप अप हुआ। अब सबको लग रहा था गैप फिल करेगा, लेकिन हाई क्रॉस करके उसी दिन पूरा दिन बुलिश रहा, राइट। तो ये चीज है कि भाई यहाँ पर भी देखो गैप अप हुआ, हाई क्रॉस किया, उस दिन पूरा बुलिश रहा। सो एटलीस्ट आज मार्केट क्या रह सकता है आफ्टर गैप अप गैप डाउन, उसका आपको आइडिया एक लग सकता है। वो आइडिया लेने के लिए आप एक ये चीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए गैप डाउन हुआ, यहाँ पर गैप डाउन हुआ, देखिए गैप डाउन वाला एग्जाम्पल। अब गैप डाउन के बाद दिमाग काम नहीं करता, लेकिन 15 मिनट का हाई लो मार्क करो और हाई टूट गया, तो बोल सकते हैं कि उस दिन, दूसरे दिन देखिए 9:15 पे गैप अप हुआ और लो तोड़ दिया और पूरा दिन नीचे गया। फिर तीसरे दिन देखिए वापस गैप अप हुआ और हाई टूटा, रेंज बहुत दिन टाइम पास किया टाइम पास किया टाइम पास किया, और तो ऐसा नॉट 100% सक्सेस देखियो। जैसे यहाँ पर भी देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद लो टूट गया पहले, तो उस दिन पूरा मार्केट गिर गया, राइट। तो ऐसा होता है, ठीक है। सो टू गेट अ मार्केट आइडिया, क्या हो रहा है, एग्जाम्पल, शो मी द एग्जाम्पल सो विल अंडरस्टैंड। आप ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके लिए पहला लॉजिक ये काम करेगा गैप अप। दूसरा, अगर आपको बुलिश ब्रेकआउट खेलना है,
बुलिश ओआरबी ब्रेकआउट खेलना है तो डेली आपको मार्क शाम को स्कैन करना पड़ेगा, आपको स्टॉक सिलेक्शन अच्छे करने पड़ेंगे। अभी तो कैसे कर सकते हो, आपको रोज अभी देखो कोई भी स्टॉक भागने के पहले क्या होता है, आरएसआई क्रॉस 60 करता है। तो ऐसे स्टॉक्स में कल आप देख सकते हो, जैसे रेडिंगटन ने 60 क्रॉस किया, तो कल 15 मिनट का अगर वो हाई क्रॉस करता है, इसका मतलब कल वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। कल वो इंट्राडे में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसने आज 60 क्रॉस किया है, तो कल ओआरबी बुलिश ब्रेकआउट देगा, करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन ओआरबी बुलिश ब्रेकआउट देगा तो कर सकता है। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएसआई क्रॉस 60, एमएससीडी डेली टर्न ग्रीन, वेयर वीकली और मंथली पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे स्टॉक भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम आ गया है, ठीक है। थर्ड, जिसमें सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल आया है, वैसे भी कल परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये तीन बुलिश रीजन से स्टॉक सिलेक्शन करके आप उसका हाई लो मार्क करके 15 मिनट के बाद आप देखोगे, तो आपको उसका सक्सेस रेशियो ओआरबी बुलिश ब्रेकआउट का सक्सेस का चांसेस मिलेगा। वैसे ही वीक स्टॉक चाहिए तो उल्टा, किसने आरएसआई 40 गया है, किसका एमएससीडी निगेटिव हुआ है, किसका सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल आया है, ठीक है। रोज ऐसे आपको स्टॉक सिलेक्ट निकालने पड़ेंगे, और ऐसे स्टॉक को 2 से 3 दिन आप वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि आज 60 क्रॉस किया तो जरूरी नहीं कि कल परफॉर्म करे, शायद परसों ओआरबी ब्रेकआउट देके वो भाग जाए। तो ये होता है इंट्राडे सेटअप। और तीसरा तीसरा होता है एरिया लोकेशन। अभी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, ठीक है, कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, जैसे मान लेते हैं वी गार्ड सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट से यू टर्न हो रहा है। अब सपोर्ट पे अगर कल ओपन होके हाई क्रॉस कर देगा 15 मिनट का, इसका मतलब क्या है कि उस सपोर्ट से इंट्राडे में बाइंग आ गया, अब वो उस दिन परफॉर्म कर सकता है। सो लोकेशन भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से अगर आप करना चाहोगे इंट्राडे, तो स्टॉक सिलेक्शन ये तीन तरीके से अगर करोगे, और इसके लिए वापस रोज होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि कल इंट्राडे में जाके मार्केट में बैठ जाऊं और मेरे पास स्टॉक्स आए और मैं करूं, नहीं होगा। पहले दिन ही रोज आपको शाम को ऐसे स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे, स्टॉक टू वॉच आउट टुमारो, ये आपको स्कैन से ऐसे निकालने पड़ेंगे। अगर इसलिए इंट्राडे में यही होता है, मेहनत ज्यादा लगता है, कमाना 1 रुपया 2 रुपया है, इससे अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट, इसलिए मेरा माइंड काम नहीं करता, ठीक है। फिर भी ये ओआरबी का भी इस्तेमाल आप कीजिए, अच्छा है, मतलब मार्केट गॉज करने के लिए तो अच्छा है। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, बहुत मार्केट गिर रहा है, तो आपको पता है कि इतना गिरा है, तो अगर ओपन होगा और ये होगा, जैसे देखिए ये इसमें जब मार्केट क्रैश हो रहा था ना, निफ्टी 2000 इसमें यहाँ पे, तो आप देखोगे रोज यहाँ पे मैं वही करता था। इस दिन मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड किया था, क्योंकि मार्केट गैप गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अभी किस दिन बाउंस आएगा मार्केट में, जिस दिन ओआरबी हाई टूट जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था, रोज मार्केट ओपन हो रहा था गैप डाउन और लो तोड़ रहा था, लो तोड़ रहा था, लो तोड़ रहा था। लेकिन मेरा माइंड था भाई मेरे को बुलिश ही खेलना है, तो मैं क्या कर रहा था, ओपन होने के बाद हाई के ऊपर बाय लगा दे रहा था। और ये इस दिन देखिए मस्त मार्केट रिकवर हुआ, इस दिन रिकवर हुआ, इस दिन रिकवर हुआ, उस दिन ओआरबी बुलिश ब्रेकआउट में अच्छा खासा पैसा बना, ठीक है। तो ऐसा कि वैसे गैप अप बैड सिचुएशन में ये मैं अमन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये आपका आरएसआई और ओआरबी सेटअप था, और इसी के साथ एक बैच का पूरा टेक्निकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है ऑप्शन का पार्ट, जो कि आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीक मैं उसको ये शेड्यूल करूंगा, और वो भी दो दो लेक्चर होगा ऑप्शन का, एक में ग्रीक सीखेंगे, एक में डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी सीखेंगे, ठीक है। वो भी जिसको बेसिक्स नॉलेज है ऑप्शन का वही अटेंड करना, बाकी लोगों को नहीं समझेगा ग्रीक्स, ठीक है। तो बेसिक्स नॉलेज है ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट ये सब क्या होता है, तो ही आपको समझेगा, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो बियर मार्केट में बीरी स्ट्रेटेजी को हम लोग प्ले कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, एक पुट बाय करके कैसे एक पुट्स को सेल करके हम लोग खरीद सकते हैं, ये सब बुलिश मार्केट में जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलिश मार्केट में कैश में ही पैसा बन जाता है। क्योंकि हम लोग जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, वो नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग नहीं सीखने वाले, ठीक है। वो लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी होगी, हेजिंग करके होगा। तो हेजिंग में भले वो अपर सर्किट लग जाए, आपको प्रॉफिट लिमिटेड ही होगा, भले लोअर सर्किट लग जाए, प्रॉफिट यही लेगा। हाँ, यस, टुमारो जो बैच इसमें दो है, 11 AM एमएससीडी का क्लास है, ठीक है। तो आप आराम से 11 AM आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बैच का हो गया है वो हो गया है उसका, ठीक है। अगर आपको रीअटेंड करना है तो ठीक है, आप करिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया, चलो डन, चलो ओके, थैंक यू।